ने अग्नि की प्रति की तो एक बड़ी दुर्घटना बन जाती है। अब अग्नि दुर्घटना के कारण सबसे पहला कारण है लापरवाही, है ना। आग लगने या अग्नि दुर्घटना के कारण हो सकते हैं जलती हुई तीली या बीड़ी सिगरेट के जलते हुए छोटे वो टुकड़े इधर उधर फेंक देते हैं। जो आदमी बीड़ी वाले होते हैं, सिगरेट वाले होते हैं, जलती हुई पे ऐसे फेंक देते। अब हवा तेज से चली, वो जलती हुई तीली कहाँ चली गई? आपके कपड़ों के पास। फिर कपड़ों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है ना धुआं, और फिर धुआं के साथ साथ लौ भी निकलने लगती है। लौ, है ना। बच्चों द्वारा माचिस की तीली जलाकर अन्य तरीके से आग से खेलने पर, बच्चे देखो, बच्चे आग से जानते थोड़ी है, तो वे खुदा ही जल जाए। तो आग तीली से खेलते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं तो आग लग सकती है। पटाखे चलाने के दौरान पटाखों के इधर उधर घुस जाने से, पटाखा जलाया और फटके कहीं पर उसकी चिंगारी कहीं कपड़ों में घुस गई, या कहीं मिट्टी तेल वाले स्थान पर चली गई, या पेट्रोल जहाँ रखा है वहीं चली गई, तो समझ लो पेट्रोल, या गैस सिलेंडर खुला हुआ है वहीं चली गई तो गए। रसोई घर में गैस के रिसने से भी आग या चिंगारी के संपर्क आने से आग लग जाती है, अग्नि दुर्घटना घट जाती है। केरोसिन स्टोव, केरोसिन माने मिट्टी तेल का स्टोव होता है ना, जिसमें हवा भरते हैं, उस पर हम कोई भी चीज गर्म करते हैं, मिट्टी तेल। तो केरोसिन स्टोव के भभकने या फट जाने के कारण उसमें एकाएक आग लगती है, भभकता है, इतना बड़ा पनीता हो वो आग जैसा लगता। मिट्टी का तेल थोड़ा ज्यादा निकल आवे, उसमें लगा दो आग, तो इतनी बड़ी उसकी लौ बन जाती है, तो उससे भी आग लग सकती है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के आसपास माचिस की तीली व अन्य जलती हुई वस्तुएं ले जाने से अग्नि दुर्घटना हो सकती है। सूखे बांस के आपस में रगड़ने से जंगल में आग लग जाती है। ठीक है। गर्मी के मौसम में जब आर्द्रता कम होती है, जब तेज तूफान चलते हैं, तो बांस आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण चिंगारियां बनती हैं और बांसों में आग लगने से पूरे जंगल में आग लग जाता है। तो ये प्राकृतिक कारण है। बिजली तारों के गर्म होने और उनसे निकलने वाली चिंगारी या शॉर्टकट से भी आग लग जाती है। बिजली के तार गर्म होते होते, हीटर देखा होगा आपने, वहां पर बिजली का तार गर्म होते होते चिंगारी निकलने लगती है। अब वह चिंगारी, या फिर आप मान लीजिए एक फेस का तार है और एक अर्थ का तार है, दोनों को लगाते हैं तो चिंगारियां फटफटा जाती है ना, तो उससे भी आग निकलती है और उससे भी आग लग सकती है। अब अग्नि दुर्घटना के रोकने के उपाय, सावधानी बरतिए, अग्नि दुर्घटना से बचिए। अग्नि दुर्घटना रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम लापरवाही ना करें। सावधानी बरतने पर दुर्घटना होगी ही नहीं। जब आप सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना घटेगी ही नहीं। अग्नि दुर्घटना को रोकने के मुख्य सामान्य उपायों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक उपाय क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ, वे पदार्थ जो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, वे पदार्थ जो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल, रसोई गैस, ठीक है, केरोसिन जी। तो ज्वलनशील पदार्थों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पटाखे, पटाखे का बारूद। मान लीजिए पटाखे में भरने वाला बारूद है, वो आपके पास रखा है, बच्चों के पास, बच्चे गए देखने, जो कहाँ रखा है वहीं तीली जलाई उसी में रख दी, तो वो पूरे में आग लग जाएगी। नहीं, उसको अगर बंद कर दो, अच्छा मजबूती से बंद करो तो फटेगा, नहीं तो सीधे जल जाता है अनारदाने की तरह। आई बात समझ? ज्वलनशील पदार्थ को आग से दूर रखना चाहिए। बंद पंडाल, पंडाल माने जानते हैं? अरे ये कपड़ों से बनाए हुए टेंट या तंबू हैं। बंद पंडाल या सामयानों में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
पटाखे के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, यानी पटाखे के उपयोग को रोकना चाहिए। दुर्घटना का कारण बनने के अतिरिक्त ये वायु तथा ध्वनि प्रदूषण के कारण भी बनते हैं। दुर्घटना तो होती है पटाखों से, उसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसलिए मुझे लगता है, मुझे आशा है कि अब आने वाली दीपावली में आप लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं। होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण भी होना है, ध्वनि प्रदूषण भी होना है और दुर्घटना भी होनी है। उपयोग न करने की स्थिति में रसोई गैस सिलेंडर का रेगुलेटर से अवश्य बंद कर देना चाहिए। जब तक आपको उपयोग करना है रेगुलेटर चालू रहे, जैसे ही आपका उपयोग करना बंद हो गया रेगुलेटर से उसको बंद कर देना चाहिए। गैस रिसने पर, गैस आपकी सटक से रिस रही है तो तुरंत पता करके, गैस की एक विशेष गंध होती है, बदबू जैसी आती है ना, रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए और सिलेंडर के मुंह पर प्लास्टिक का ढक्कन लगा देना चाहिए। सिलेंडर के मुंह पर एक प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, वो लगा देना चाहिए। उस क्षेत्र में किसी तरह की आग या चिंगारी नहीं पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गैस रिस रही है, उसी में आप माचिस की चिंगारी या लाइटर की चिंगारी भेज रहे हैं तो आग लग जाएगी। जब तक कमरे में गैस फैली हो तब तक बिजली के स्विच या अन्य उपकरणों को चालू या बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? आपके कमरे में गैस भरी हुई है, अब आपने स्विच चालू किया तो उससे स्पार्किंग होती है। किसी भी अभी चटनी को आप स्विच को चालू बंद करते हैं तो उससे स्पार्किंग होती है, वही स्पार्किंग आपके गैस को पकड़ लेगी और गैस जलने लगेगी। इसलिए जब तक कमरे के अंदर गैस भरी हुई है तब तक ना तो हमें बिजली के स्विच को बंद करना चाहिए, ना ही चालू करना चाहिए, ना ही मोबाइल के स्विच को ऑन करना चाहिए, ना ही बंद मतलब चालू करना चाहिए। उसमें भी स्पार्किंग होती है, उसमें भी बैटरी लगी है ना मोबाइल में। चलो, सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि चिंगारी या स्पार्किंग से आग लगने का खतरा हो सकता है। खिड़की दरवाजे खोल देंगे तो वो गैस कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। मदद के लिए निकट गैस एजेंसी, जो पास में गैस एजेंसी वाले मालिक हैं, उनको फोन करना चाहिए, या फिर आग लग गई है तो अग्निशमन सेवा यानी फायर ब्रिगेड मशीन वाले को कार्यालय में सूचना देनी चाहिए। फायर ब्रिगेड मशीन वाले के कार्यालय में सूचना देना चाहिए कि यहाँ आग लग सकती है। विद्युत उपकरण, वे वस्तुएं जो बिजली में उपयोग की जाती हैं उन्हें विद्युत उपकरण कहते हैं। समझ में आया? वे वस्तुएं जिन्हें बिजली में उपयोग करते हैं उन उपकरणों को विद्युत उपकरण कहते हैं। तो विद्युत उपकरण, विद्युत बटन यानी स्विच या विद्युत फिटिंग के तार आदि अच्छी गुणवत्ता वाले उपयोग में लाने चाहिए। इसमें अगर आप सड़े यानी खराब क्वालिटी का विद्युत उपकरण डालें यानी क्वाइल डालेंगे तो इस पर लोड पड़ने पर इसमें आग लग सकती है, क्वाइल खराब हो सकती है। इसलिए जितने भी स्विच हैं वे अच्छे तरीके के लगाने चाहिए ताकि आग ना लगे। अग्नि दुर्घटना होने पर सुरक्षा के उपाय। अब अग्नि दुर्घटना हो चुकी है, घट चुकी है, तो कैसे सुरक्षित रखा जाए? आग लगने पर आग बुझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आग बुझाने के लिए सामान्यतः पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन बिजली एवं तेल से संबंधित आग बुझाने के लिए रेत एवं मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पानी के साथ साथ आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? मिट्टी का या रेत का प्रयोग करना चाहिए। आग लगने पर बिजली के मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। आग अगर लग रही है तो बिजली से मेन स्विच से हमें बिजली बंद कर देनी चाहिए। जिस जगह आग लगी हो वहां बच्चों को नहीं जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों में आग लग जाए तो तुरंत कंबल से ढक दें। यदि कंबल ना मिल सके तो उसे भूमि पर लुढ़काना चाहिए। आग लग गई है उसको भूमि पर लुढ़काते चलो तो उसके कपड़ों में लगी हुई आग बुझ जाती। सही बात है कि नहीं? ऐसा करने पर आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब देखें, जल जाने पर
आग से जल जाते हैं तो जल जाने पर जले हुए अंग पर ठंडा पानी डालना चाहिए। जले हुए स्थान पर ठंडे पानी या बर्फ की पट्टी रखी जा सकती है। आग लगने पर तुरंत आसपास के लोगों एवं अग्निशमन दल, वह दल जो अग्निशमन मशीन यानी फायर ब्रिगेड मशीन के साथ में वह दल रहता है, उसको सूचित करना चाहिए और बुलाना चाहिए। अग्निशमन दल फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए। किसी भी आपदा के समय में हमें अपना धैर्य धीरज नहीं खोना चाहिए। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आप तो बिन मारे ही मर गए। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें तुरंत सक्रिय हो लेकिन हड़बड़ाए नहीं। जैसे कोई भी घटना घटती है तो तुरंत हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, सक्रिय हो जाना चाहिए, लेकिन हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अपने जो बैठे हैं, अगर भूकंप आएगा तो जो यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे, है ना? क्योंकि ये सक्रिय ही नहीं है। बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ पीछे से आ रही है तो ये कैसे जाएंगे? आग लग जाएगी, है ना? ऐसे नहीं, तुरंत सक्रिय होना चाहिए। ऐसे समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ अन्य लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय स्वयं हिम्मत रखें और दूसरे लोगों को भी साहस बंधाएं। स्वयं हिम्मत रखें और दूसरों को भी साहस बनाएं, उसको डरवाएं नहीं। मैं खड़े होते ना था वो तो आग लग जाए। ठीक है। नागरिकों के बचाव कार्य में पुलिस, बताया था जब अपन पुलिस के बारे में पढ़ रहे थे, सार्वजनिक इमारतों के बारे में पढ़ रहे थे, शासन के बारे में पढ़ रहे थे कि पुलिस कानून का पालन करवाती है। तो नागरिकों के बचाव का कार्य में पुलिस, डॉक्टर एवं स्वयं सेवकों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं सेवक जानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से बिना रुपया पैसे लिए दूसरों की सेवा करने में, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में, भूकंप में फंसे लोगों को निकालने में या अग्नि में दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाने में अपने आप से सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, उनको हम स्वयं सेवक समूह कहते हैं। अफवाहों को फैलने से रोकें। आपके गांव में अफवाह फैल गई कि अरे वो तो वहां पर भूकंप आया है और आप लोग भी ऐसा करो, जबकि भूकंप आया नहीं है। पता क्या करते हैं गांव वाले, जो चोर होते हैं वे ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि गांव में भूकंप आने वाला है, इसलिए सब लोग बिल्डिंग खाली करके छोड़ के भाग जाओ और उन्हें फिर चांस मिल जाए चोरी करके। आई बात समझ? तो अफवाह को फैलने से रोकना चाहिए, झूठी खबर को रोकना चाहिए। हमने इस पाठ में क्या सीखा? विपत्ति के समय धैर्य रखना चाहिए तथा सोच समझकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बहुत अधिक बरसात, बांध टूटने, पहाड़ की बर्फ पिघलने, समुद्र में तूफान आने से बाढ़ आती है। बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाने चाहिए। बिजली के तार एवं जंतुओं से सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से बाढ़ के पानी में नहीं जाना चाहिए। धरती के कांपने को भूकंप कहते हैं। भूकंप के झटके तेज और धीमे तरह के हो सकते हैं। तेज भी हो सकते, धीमे भी हो सकते और तेज धीमे भी हो सकते हैं। भूकंप आने पर कमरे के कोने पर या किसी मजबूत चीज, मेज, चारपाई आदि के नीचे चला जाना चाहिए और बेहतर तो यही होगा कि अवसर मिलते ही खुले स्थान में चले जाएं। आग हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन थोड़ी भी लापरवाही पर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जलती तीली, बीड़ी, सिगरेट से जलते टुकड़े, पटाखे, बिजली के शॉर्ट सर्किट आदि से आग लग सकती है। माचिस की तीली एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ बच्चों की पहुंच से एवं आग से दूर रखना चाहिए। अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनसे मानसिक तनाव होता है, इनसे मन में तनाव होती है। ठीक है। और बचाव कार्य में सहायता अवश्य करनी चाहिए। सब लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ क्यों आती है? कोई कारण बताइए। बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण, बांध टूटने के कारण या
बर्फ पिघलने के कारण, ठीक है, आती है। बाढ़ आने पर यदि घर छोड़ना पड़े तो घर छोड़ने के पहले क्या करना चाहिए? बिजली के स्विच ऑफ और गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करना चाहिए और आवश्यक सामग्री खाने पीने की सूखी चीजों को लेकर भागना चाहिए, है ना। शुद्ध पानी भी एक मिल जाए तो वो लेके भागना चाहिए। भूकंप आने पर, क्योंकि आप लोग रुपया पैसा लेके जाओगे तो वो नहीं खा पाओगे, है ना। रुपया पैसा लेके जाओगे तो उसको नहीं आप खा पाओगे। आपको बाढ़ के समय में शुद्ध पानी, भोजन और ऊंचाई की ओर भागना चाहिए। भूकंप आने पर क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर हमें घरों के कोने पर या मजबूत टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए और मौका मिलते ही हमें मैदान की ओर भाग जाना चाहिए। समझ में आया? गाड़ी चलाते समय भूकंप आता है तो वाहन को रोककर हमें बाहर निकल के जमीन पर लेट जाना चाहिए। लेट, क्योंकि अगर भूकंप ज्यादा आ गया तो खड़े में भी आप गिर सकते हो, इसलिए लेट जाओ फिर क्या गिरोगे? लेट जाओ फिर क्या गिरोगे? बताओ, गिर ही पड़े क्या गिरोगे? गिरा हुआ आदमी गिर सकता है? नहीं गिर सकता है, इसलिए लेट जाओ। समझ में आया? आग लगने या अग्नि दुर्घटना के दो कारण बताइए। अग्नि दुर्घटना का मुख्य कारण है लापरवाही से आग का उपयोग करना। दूसरी बात, ज्वलनशील पदार्थों के पास माचिस की तीली, बीड़ी, सिगरेट जलती हुई छोड़ देना, यह कारण है। तीसरा है कि बिजली के स्विच या बिजली के उपकरण अच्छे क्वालिटी के या उच्च कोटि के प्रयोग नहीं करते हैं, उससे भी बिजली के उपकरण जलने लगते हैं और क्या होने लगता है? आग की दुर्घटना घटने लगती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूखे बांस के आपस में रगड़ खाने से जंगल में आग लग जाती है। कहाँ लग जाती है? खाली स्थान पदार्थों को आग से दूर रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों, कौन से पदार्थों को? ज्वलनशील पदार्थ, वे पदार्थ जो आग को तेजी से पकड़ लेते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों को आग से दूर रखना चाहिए। रसोई गैस रिसने पर तुरंत रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। हो सके तो उसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन भी लगा देना चाहिए। और अगर रिस रही है तो फिर हम नहीं सेटअप या गैस एजेंसी वाले ऑफिसर को या महोदय को बुला करके गैस सिलेंडर को सही करवा लेना चाहिए। जल जाने पर, जलते हुए अंग पर, जले हुए अंग पर ठंडा पानी या बर्फ से सिकाई कर बर्फ डाल सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। भूकंप आने पर कहाँ जाना चाहिए? बिजली के खंभे के नीचे जाना चाहिए, बड़े पेड़ के नीचे। क्यों? पेड़ तो आपके मित्र हैं, लेकिन भूकंप के समय मित्र नहीं है, है ना। इमारतों के पास, खुले स्थानों पर, तो खुले स्थानों पर जाना चाहिए। बाढ़ आती है अधिक वर्षा से, बांध टूटने से, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। उपरोक्त में तीनों कारणों से आता है। तो कौन सा उत्तर होगा? चौथा हो जाएगा ना। किसी व्यक्ति के कपड़े में आग लगने पर क्या करना चाहिए? उसे जमीन पर लुढ़काना चाहिए। कमरे की खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। व्यक्ति को हवा करना चाहिए। हवा करेंगे तो अब तो बहुत ज्यादा लगेगी, तो उसे जमीन पर लुढ़काना चाहिए। कुछ करने के लिए बाढ़, भूकंप, अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित चित्रों को या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, उन्हें एकत्रित करके कॉपी की स्क्रैप बुक में चिपकाएं। बचाव कार्य में उपयोगी वस्तुएं जैसे अग्निशमन गाड़ी। अग्निशमन गाड़ी आग क्या अग्नि दुर्घटना से बचाती है? नाव बाढ़ से बचाती है। हवा से भरी हुई ट्यूब बाढ़ से बचाती है। आदि वस्तुएं बताएं जो आपको दुर्घटनाओं से बचाती हैं। रीता रसोई में पकोड़े तल रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। रीता गैस धीमा किए बिना ही जल्दी खोलने चली गई।
उसे वापस आने में अधिक समय लग गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पकौड़े तल रही थी, पूरा तेल उड़ जाएगा, तेल में आग लग जाएगी और गैस खुल गई है, गैस भी जल सकती है, फिर आपका सिलेंडर भी जल सकता है और आपका मकान भी जल सकता है, मकान भी फट सकता है। उससे बचने के क्या उपाय होंगे, आपस में चर्चा कीजिए। तुरंत आकर के गैस रेगुलेटर को बंद कर देना है, खिड़की खोल देना पड़ेगी, ठीक है। स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना है, विद्युत के स्विच ऑफ और ऑन नहीं करने चाहिए, ठीक है, जब तक कमरे के अंदर, रसोई घर के अंदर गैस है। क्या करें क्या ना करें? अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करें? ऊंचे स्थान पर जाएं, बिजली और गैस रेगुलेटर को बंद करें, बिजली के स्विच को बंद करें, रेगुलेटर को बंद करें। और क्या ना करें? अनावश्यक पानी की गहराई या बाढ़ के पानी में ना जाएं। आई बात समझ? जीव जंतुओं से सावधान रहें, तो ये तो करना है, ठीक है। जब भूकंप आए तो क्या करना है? जब भूकंप आता है तो हमें कमरे के कोने में खड़ा होना है या मजबूत चीज के नीचे, और जैसे ही मौका मिलता है तो घर से भागकर खुले स्थान पर जाना है, ये तो करना है। या गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी बंद करके हमें बाहर लेट जाना है जमीन पे, ठीक है। उसके बाद अब क्या नहीं करना है? भूकंप आने पर बिल्डिंग के किनारे पर, बिजली के खंभे के किनारे या पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। कहीं आग लग जाए तो क्या करना है? कहीं आग लग जाए तो तुरंत हमें फायर ब्रिगेड वाले यानी अग्निशमन सेवा को सूचित कर देना है, यानी फोन लगा देना है, सूचित कर देना है। दूसरा क्या है? पानी से, मिट्टी से या रेत से आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए? आग लग जाने पर उसके पास मिट्टी तेल के कुप्पे नहीं ले जाना चाहिए, पेट्रोल के कुप्पे नहीं ले जाना चाहिए, गैस सिलेंडर नहीं ले जाना चाहिए, या जिसमें आग लग गई है तो उसको हवा नहीं करना चाहिए, बस वही आप उल्टा कर दो उसका। अब प्रकृति का नियम यही है कि एक की अति का होगा विध्वंस। अब सुने, समझ, इसको अच्छे तरीके से समझ। प्रकृति का नियम है, यानी हमारे पर्यावरण का नियम है। क्या नियम है? कि एक की अति का होगा विध्वंस, माने जो आदमी अति करता है उसी का विध्वंस होता है। विध्वंस माने विनाश। जो आदमी किसी भी काम में अति करता है उसी का विनाश होता है। जैसे जो आदमी ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो उसका विनाश, जो व्यक्ति ज्यादा पेड़ काट रहा है तो आने वाली पीढ़ी का विनाश, जो आदमी गंदे पानी को फैला रहा है तो आने वाली पीढ़ी का विनाश, ठीक है। जो आदमी ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जला रहा है तो उससे एक दिन ऐसा आएगा कि वह उसी को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जो आदमी जिस काम में अति करता है उसी का विनाश होता है। जैसे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर कभी ना कभी मारे जाते हैं, पक्का। हाँ, तो अति का हमेशा अंत आता है, अत्याचार का हमेशा अंत होता है। समझ में आया?